फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही कुरकुरी राज कचौड़ी और उससे तैयार करेंगे खट्टी मीठी तीखी और बहुत ही चटपटी राज कचौड़ी चाट। तो ये देखिए कितनी कुरकुरी बनी है ये राज कचौड़ी, फूली फूली सी, बहुत ही बढ़िया सी आप देख सकते हैं। इस राज कचौड़ी को बनाने का मैंने इसीलिए तय किया कि आज तक तो कचौड़ियाँ मैं बहुत बनाती आई हूँ, लेकिन कचौड़ियों को सीधे सीधे मैं बेलती हूँ और तलती हूँ और अच्छी फूलती भी है वो और बढ़िया कुरकुरी भी बनती है। लेकिन अभी हाल में मैंने कुछ वीडियोस देखे जिसमें मैंने देखा कि बेलने के बाद लोग उस बेले हुए कचौड़ी पे ऊपर में थोड़ा सा छेद कर रहे हैं। अब ये मेरी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों, तो देखते हैं दोनों में अंतर। यहाँ मैंने लिया 1 कप मैदा और 1/4 कप सूजी। इन दोनों को हमें मिला लेना है। अच्छी तरह से मिलाने के बाद इन्हें हमें पानी डाल करके गूंथना है। बिल्कुल मुलायम डो हमें इसका लगाना है, जैसे रोटी का डो लगाते हैं ना, उसी तरह से। और गूंथने में भी हमें वैसा ही करना है, यानी कि इसमें पानी डाल करके मुक्की मार करके और बिल्कुल मुलायम रोटी की तरह का हमें इससे डो बना लेना है, आटा गूंथ लेना है। तो देखिए अभी तो ये गूंथ गया है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इसमें अभी हमें मुक्की भी मारनी है, तो उसके लिए थोड़ा पानी डाल करके और इसमें मुक्की मार मार करके हम इसे बिल्कुल मुलायम करेंगे। इससे ऐसा होगा कि जो सूजी है वो भी थोड़ी सी फूलेगी। सूजी को फूलने के लिए हम एक और काम करेंगे, यानी कि आटे को लगाने के बाद हम इसका डो बनाने के बाद इसे 20 मिनट से आधे घंटे तक ढक करके छोड़ देंगे, वो भी गीले कपड़े से। अब हमें लगाना है बेसन का डो, लेकिन उसके पहले इस मैदे के डो को गीले कपड़े से ढक के हम रख देंगे। और यहाँ पे हम लेंगे आधा कप बेसन, इसमें मिलाएंगे 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा और 1/8 चम्मच ऑरेंज फूड कलर। इसे मिला लेना है अच्छी तरह से इन तीनों चीज़ों को, और उसके बाद इसका भी डो लगाना है। अब बेसन चूँकि बहुत जल्दी चिपचिपा सा हो जाता है, स्टिकी होता है, तो इसमें हम मुक्की नहीं मारेंगे, इसका बस एक मुलायम सा डो लगा लेना है धीरे धीरे पानी डाल करके। तो ये बेसन का डो भी हमारा एक तरह से मैदे की डो की तरह ही हो जाएगा। तो ये देखिए इसका भी डो तैयार हो गया और ये बहुत ही स्टिकी हो जाता है। तो इसका डो बना करके भी हम इसे मैदे की डो के साथ ही रखेंगे और दोनों को हमें ढक करके रखना है। तो इस मैदे के डो के साथ रखने के लिए पहले इसे एक तरफ कर लेते हैं और इसमें रख देते हैं बेसन का डो, और उसके बाद इसे गीले कपड़े से ढक करके आधे घंटे तक छोड़ देंगे। आधा घंटा हो गया और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैदे का डो और बेसन का डो दोनों थोड़े थोड़े फूल गए हैं। मैदे का डो इसीलिए फूला चूँकि इसमें सूजी फूल गई होगी इतनी देर में, और इसे हम थोड़ा सा गूंथ करके परात में रख देंगे और ढक देंगे। और इधर बेसन का डो इसीलिए फूला चूँकि हमने इसमें सोडा डाला था। तो इसकी अभी हमें गोलियां बनानी है। तो इससे कंचे की आकार की हम गोलियां तोड़ लेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे कंचे हम बचपन में खेलते थे उतने ही बड़ी उसी आकार की। और इसे हम हथेलियों में डाल करके और घुमा घुमा करके बिल्कुल गोल गोल कर लेंगे। अब जितनी गोलियां बेसन की तैयार हुई हैं मैदे के डो से भी हमें उतनी ही लोइयां तैयार करनी है। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि हमारी 11 गोलियाँ तैयार हो गई हैं, और मैदे के डो से जब मैं तैयार कर रही थी लोई तो मुझे 12 लोई बनानी पड़ी, चूँकि अगर 11 कर रही थी तो थोड़ी लोइयाँ ज़्यादा बड़ी बड़ी बन रही थी। तो एक की मैं सादी कचौड़ी बना दूँगी, बाकी को मैं स्टफ़ करूँगी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। तो अभी एक मैदे की लोई लेंगे और उंगलियों की सहायता से उसकी कटोरी बनाएंगे। अब इसके अंदर बाकी जैसे स्टफिंग भरी जाती है, यहाँ पे हम बेसन की गोली की स्टफिंग करेंगे इसमें, और उसके बाद इसका मुंह बंद करके और हथेलियों की सहायता से फिर से इसकी एक लोई बना करके रख देंगे। इसी तरह से हम बाकी लोइयों के साथ भी करेंगे, यानी कि मैदे की लोई की कटोरी बनानी है, उसमें
बेसन वाली गोली भरनी है, उसको बंद करना है और उसके बाद हथेलियों में घुमा करके और उसकी लोई बना करके रख देनी है। इस सारे प्रोसेस में ऊपर से गीला कपड़ा रखे रहना है, गीले कपड़े को नहीं हटाना है, यानी कि जो लोइयाँ हम बना रहे हैं उन्हें हमें सूखने नहीं देना है। तो देखिए मैंने मैदे की लोई की कटोरी बना के उसमें बेसन की गोली भरी और उसके बाद फिर से इसे हथेलियों में घुमा करके इसकी फिर से लोई बना दी। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया हमारी 11 लोइयाँ तैयार हो गई हैं। बेलने के पहले इन्हें फिर से 10 मिनट ढक करके छोड़ देना है और इन्हें तब तक ढक करके रखना है जब तक कि ये बेली न जाए। तो यहाँ पे मैं एक लोई ले रही हूँ और जिस तरह से हम रोटी बेलते हैं उसी तरह से मैदा लगा करके और इसे बेल लेना है। बहुत बढ़िया घूमेगी। आप जो राज कचौड़ी में कलर देखते हैं, यानी कि जो कलरफुल राज कचौड़ी आपको दिखती है, वो इसी बेसन की गोली और उसमें डले हुए रंग के कारण है। तो यहाँ मैंने कचौड़ी बेल लिया है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, कोई छेद नहीं किया है और इसे मैं बिल्कुल गरम तेल में डाल रही हूँ। एक बार कचौरी फूल जाए तो फिर हम मध्यम कर देंगे आंच को, तो मध्यम और लो पे उसके बाद तलेंगे। अब देखिए ये कचौरी बढ़िया फूली है, जबकि हमने इसमें कोई छेद नहीं किया है और ऐसे ही रेगुलरली हम बनाते आ रहे हैं। लेकिन इस बार बनाने का मकसद कुछ और है, वो छेद वाली कचौरी भी बना के देखनी है और दोनों को कंपेयर करना है। आप देखिए कितनी बढ़िया फूली है। अब बिल्कुल इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे लाल कर लेना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखना है, नहीं तो ये कचौरी कुरकुरी नहीं बनेगी। लो टू मीडियम फ्लेम पे तलते तलते और इसे लाल कर लेना है दोनों साइड से। तो ये देखिए ये हमारी एक कचौरी तल गई और बढ़िया फूली भी है। तो इसे अब हम निकाल करके स्ट्रेन करके और किसी और जाली में रख देंगे। ये बिल्कुल हार्ड कचौड़ी होती है, हार्ड मतलब कुरकुरी रहेगी, लेकिन ये गीली नहीं पड़ेगी, यानी कि सॉफ्ट नहीं पड़ेगी। ये देखिए 3 कचौड़ियाँ हमने नॉर्मल तरीके से बना ली है और चौथी भी डाली है। अब चलिए वो छेद वाली कचौड़ी बना करके देखते हैं और देखते हैं उसमें ऐसा क्या है जो इसके वीडियो आ रहे हैं। तो एक और कचौड़ी मैंने बेली है। अब एक टूथपिक से इसकी ऊपरी जो सतह है, यानी कि ऊपरी लेयर है, उसमें बहुत छोटा सा छेद कर देंगे। ध्यान रखना है कि वो छेद नीचे तक नहीं हो, बहुत ही हल्का सा एक होल जैसा कर देंगे। और इस कचौड़ी को तल के देखते हैं। तो होल वाला पार्ट हमने ऊपर रखा है, आप होल देख सकते हैं और इसे तल के देख रही हूँ। हाँ ये फूली बहुत अच्छी है, उससे ज़्यादा फूली है, फूली तो वो भी थी लेकिन ये उससे ज़्यादा फूली है। और ये देखिए ये चूँकि हमने इसे पलटा है तो उस होल के कारण और उससे निकलते हुए स्टीम के कारण ये गोल 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 इस तरह से घूम रही है अपने आप। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ इसमें। तो अंत में देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। तो इस कचौड़ी को भी हमें बिल्कुल लाल करके और तलना है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके होल के कारण नीचे कुछ बेसन आ गया है और तेल में वो आपको दिखाई दे रहा होगा। और जब मैंने इसे तल कर निकाला तो ये मुझे ज़्यादा ऑयली दिख रही है। चलिए एक और बेल करके देखती हूँ। अभी तो मैंने देखा कि पहली वाली से तेल भी थोड़ा गंदा हुआ और ऑयली भी ज़्यादा बनी। अब एक और भी उसी तरह से बना करके देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक और कचौड़ी बेल ली है और इसमें भी हल्का सा छेद करूँगी ऊपर। देखिए ये तो ऑब्वियस है कि जो छेद है वो जब उसकी सतह नीचे ऑयल की तरफ जाएगी तो उसमें से तेल तो घुसेगा ही और उसके कारण उसके अंदर से बेसन भी निकलेगा। तो ये दूसरी कचौड़ी भी मैं डाल रही हूँ, छेद वाला पोर्शन ऊपर है। फूलती तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले वाली यानी कि सादी वाली कचौड़ी से ज़्यादा फूलती है, क्योंकि जो स्टीम है इसे और फुला देता है, लेकिन साथ साथ ये ऑयली बनती है। तो आपको जो भी पसंद है आप इन दोनों में से बना सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। तो इन्हें भी हमें लाल कर कर के निकाल लेना है और आप देख सकते हैं कितना ऑयल है इसके ऊपर। तो चलिए इसे भी हम निकालते हैं और रखते हैं बाकी कचौड़ियों के साथ। उसमें कुछ कचौड़ी हमारी प्लेन बनी हुई है और कुछ ये छेद वाली होल वाली बनी है और आप खुद देख सकते हैं ये है तेल तेल जो कि छेद वाली कचौड़ी है और इधर आप देख सकते हैं बिल्कुल सादी वाली हमारी वाली कचौड़ी है। तो अब इन कचौड़ियों को हम देखते हैं कि कितनी ये कुरकुरी बनी है।
तो आपने देखा कितनी कुरकुरी बनी है ये, और एक साइड से नहीं, दोनों साइड से। तो चाट बनाने के लिए एक बोल में हम लेंगे 1 कप उबला हुआ काबुली चना, बिल्कुल उबला हुआ है ये। इसमें हम मिलाएंगे 4 बड़े चम्मच उबली हुई अंकुरित मूंग, साथ साथ मिलाएंगे 4 बड़े चम्मच ही उबले हुए कटे हुए आलू, और 1 कटोरी बारीक कटी प्याज। अब हम इसमें मिलाएंगे 1 से 1.5 छोटी चम्मच बारीक कटी हरी मिर्च, 1 से 1.5 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया, स्वाद के हिसाब से काला नमक, 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, आधा चम्मच भुना जीरा पाउडर, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधे नींबू का रस। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिला देना है, खूब अच्छी तरह, ताकि सारे मसाले ये आलू, काबुली चने और मूंग में मिल जाएं। तो ये देखिए हमारी चाट के लिए एक हेल्दी वाली फिलिंग तैयार हो गई है। यहाँ पे देखिए जो कचौड़ी मैंने बिना छेद की बेली थी उसे फोड़ करके दिखला रही हूँ, और अब ये जो कचौड़ी है ये छेद वाली, आपको छेद दिख रहा होगा, इसे फोड़ करके दिखला रही हूँ। चलिए, ये ज़्यादा फूली हुई है तो इसे ही भरते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से इसे फोड़ लें, और फोड़ करके जगह बनाएंगे सारी चीज़ों को डालने के लिए। तो इस कचौड़ी को फोड़ने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 पीस दही वड़े का, और उसमें फिर हम डालेंगे ये काबुली चने वाला मिक्सचर। आपकी जितनी इच्छा हो आप उतना डाल लें। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे पापड़ी तोड़ करके, 2, 3, 4, आपका जितना मन करे, आपकी मर्ज़ी, आप उतना डाल लें। इसके बाद हम इसमें अच्छे से दही डालेंगे, तो इसे ढक देंगे हम दही से। अब घर में बना रहे हैं तो दही में क्या कंजूसी। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे काला नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, भुने जीरे का पाउडर, और इन्हें डालने के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे हरी चटनी, ये हमने धनिया और पुदीना से बनाई है, और साथ साथ डालेंगे इमली की मीठी चटनी, ये इमली और सोट की चटनी है। फिर हम डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे ये नायलॉन सेव, जो कि हर चाट की खूबसूरती होती है, और फिर अंत में इसे हम गार्निश करेंगे अनार के दानों से। तो देखिए कितनी बढ़िया प्लेट तैयार हो गई है हमारी राज कचौड़ी चाट की। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें। हाँ, कचौड़ी बनाने के लिए आप सादे तरीके से भी उसे बेल सकते हैं, या फिर उसमें छेद भी बना सकते हैं, आप जैसा चाहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे बनाने के बाद तो उसे शेयर भी करें और अपने कमेंट्स भी दें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। नमस्कार।